किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपीशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदनसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतगीति राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदां विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली। कमंडल उठाया, उस कमंडल के छिद्र में शुक्राचार्य जी महाराज जा करके बैठ गए कि संकल्प तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, उस कमंडल में से जैसे ही संकल्प के लिए जल बाहर निकाला, जल बाहर नहीं आया तो उसी समय राजा बलि ने बगल में एक कूसा पड़ा हुआ था, उस कूस को उठा करके उस कमंडल के छिद्र में डाल दिया। ऐसी शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर आ गए। शुक्राचार्य ने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्राप तो लग ही चुका था, संकल्प भी पूरा हो गया। जब 3 पग की बारी आई तो वामन भगवान वामन से विराट हुए। विराट हो करके 3 पग भूमि मांगी थी और 2 पग भूमि में ही उनका समस्त भूमि नाप ली। तीसरे पग
में मिथ्यावादी होने का दोष राजा बलि के सर पर लगा कि बताओ तुम मिथ्यावादी हो, तुमने वचन दिया था कि तुम 3 पग भूमि ला करके दोगे और तुमने तो केवल 2 पग ही दे पाए। दो पग भूमि में ही वामन भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तीसरे पग की बात आई तो उनको वरुण से बांध करके डाल दिया। उसके बाद राजा बलि ने कहा कि मेरे राज्य में बड़े बड़े दानी पैदा हुए और आज रही बात मेरी, तो प्रभु तुमने 2 पग में समस्त भूमि नाप ली, अभी तीसरा पग शेष है, अभी तुम तीसरा पग मेरे सर पे रखो, मैं कहता हूँ आज से तुम मुझे भी नापो। ऐसा दया भाव देख करके भगवान बड़े ही अति रीझ गए और रीझ करके भगवान ने राजा बलि से कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें ला करके दूंगा। राजा बलि ने कहा प्रभु मेरी आपसे बस यही मांग है कि मेरी कभी कोई मांग ना हो, पर अगर यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मैं यही चाहूंगा कि मैं सुतल लोक का राजा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे महल में जिस भी द्वार से निकलूं उसी द्वार के बाहर मुझे आपका दर्शन हो। मैं जहां से बाहर निकलूं वहां मुझे आप ही आप दिखाई दें। राजा बलि ने जैसे ये मांग रखी भगवान समझ गए कि बताओ ये तो द्वारपाल बनाना चाह रहा है, पर कोई बात नहीं। राजा बलि के महल में 52 द्वार थे। भगवान ने 52 रूप ले करके एक एक द्वार पे जा करके खड़े हो गए। जिस द्वार से बलि बाहर आता उस द्वार पे उसको भगवान के दर्शन हो जाते और जा करके भगवान से कीर्तन करता, भगवान के रूप का दर्शन करता। अब जब बड़े ही अति दिन हो गए, भगवान वैकुंठ में वापस लौट करके नहीं आए तो देवी लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो गई। नारद जी का स्मरण किया, नारद जी को बुलाया, नारद जी से पूछा कि क्या आप जानते हैं आपके प्रभु कहाँ गए हुए हैं? नारद जी ने आ करके बताया कि अरे बताओ वो तो द्वारपाल की नौकरी कर रही हैं, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे स्वामी इसी के बाद कल की कथा में हमने ये सुना कि वैश्वत मनु जी, ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से वैश्वत मनु जी को, शत्रुपा जी को प्रकट किया। इन दोनों की 5 संतानें हुई। कल हमने 3 संतानों के विषय में विस्तार से सुना कि कैसे आकृति देव होती प्रसूति देवी का विवाह हुआ। विवाह हो करके एक रुचि नामक प्रजापति के यहाँ गई। किसी का विवाह दक्ष के साथ हुआ तो किसी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिन्हें कपिल भगवान जिनके पुत्र बन करके आए। इसी के बाद जब वैश्वत मनु जी के पुत्रों के वंश के बारे में चर्चा आती है तो उनके 2 पुत्र थे, एक उत्तनपाद और एक प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज सन्यासी हुए, सन्यास ले करके भगवान की भक्ति के लिए गए। और दूसरी तरफ उत्तनपाद जी महाराज जिनकी ज्येष्ठ पत्नी का नाम था सुनीति देवी और जिनकी छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि देवी, दोनों की संतानें हुई। सुनीति मैया जी के ध्रुव जी महाराज हुए और सुरुचि मैया के उत्तम हुए। एक बार ध्रुव जी महाराज ने सुना कि इस नगर के राजा हमारे पिता हैं। ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि बताओ हमें तो पता ही नहीं था कि इस नगर के राजा हमारे पिता हैं, और अगर ये बात वास्तविकता में सच है तो क्यों ना अपने पिता से मिल करके आऊं, उनसे उनके हाल पूछ करके आऊं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज महल में आए हैं, महल में आ करके अपने पिता को देखा है। पिता के दृश्य को देख करके बड़े भावुक हो गए कि बताओ राजा उत्तनपाद ने अपने छोटे बेटे उत्तम को अपनी गोद में ले करके बैठे हुए हैं, उसे लाड़ लड़ा रहे हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने देखा तो सोचा कि बताओ छोटे पुत्र को लाड़ लड़ा रहे हैं तो क्यों ना बड़े पुत्र को भी लड़ा लें। इसलिए ये सोच करके उत्तनपाद जी महाराज की गोद में जा करके बैठने लगे। पर जैसे ही उनकी
गोद में जाकर के बैठ रही हैं। कहते हैं श्रोता जब कथा सुने तो ठीक है, पर परीक्षित जी महाराज को तो कथा सुननी चाहिए। बात तो बाद में भी हो जाएगी, इसलिए कथा पे सभी मैया ध्यान दें कि जैसे ही ध्रुव जी महाराज उत्तनपाद जी महाराज की गोद में बैठने के लिए आए हैं, उसी समय सुरुचि मैया ने उन्हें उनकी गोद से भगा दिया और कहने लगी कि तूने एक पापिन की गर्भ से जन्म लिया है, अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है तो जा करके भगवान का भजन कर, और भजन करके जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो तो उनसे एक ही कामना करना कि मुझे सुरुचि मैया की गर्भ से जन्म दो, ताकि मैं भी पिता की गोद में बैठ सकूं। तो आप खुद ही विचार कीजिए कि सुरुचि को अपनी गर्भ पर कितना अभिमान है कि बताओ, व्यक्ति यदि भजन करता है तो भगवान की गोद में बैठने के लिए करता है, और उसे इतना अभिमान है कि व्यक्ति यदि भजन करे तो उसकी गर्भ से जन्म लेने के लिए करे। उसने ध्रुव जी महाराज को सिंहासन से नीचे उतार करके फेंक दिया और बोला कि जा करके भगवान का भजन करे, तू अभी इनकी गोद में नहीं बैठ सकता, तूने एक पापिन की गर्भ से जन्म लिया है, यदि तुझे इनकी गोद में बैठना है तो जा करके पहले मेरी गर्भ से जन्म ले। ऐसे शब्दों को सुन करके ध्रुव जी महाराज का मन बड़ा उदास हो गया। छोटे से बालक हैं, रोते रोते मैया के पास वापस आए हैं, मैया के आंचल से सिमट गई हैं। मैया ने ध्रुव जी महाराज को अपने आंचल में भर लिया, आंचल में भर करके खुद को संभाल रही हैं। द्वारपालों से पूछा कि बताओ ध्रुव को क्या हुआ, तब किसी एक ने बताया कि ऐसे ऐसे गए, तो सुरुचि मैया ने पिता की गोद से उतार दिया और कहने लगी कि तूने पापिन की गोद से जन्म लिया है। ध्रुव जी महाराज बड़े परेशान हो गए, कहते लगे माता बता मेरी क्या गलती है, मेरी ये गलती है कि मैं एक दासी का पुत्र हूँ, या फिर मेरी ये गलती है कि मैं पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हूँ। सोच करके बड़े परेशान हो रहे हैं। सुरुचि मैया का मन पूरा भाव से भर गया और अपने भावों को समेटते हुए पुत्र को संभाल रही है कि पुत्र, सुरुचि ने तो तुम्हें वो ज्ञान दिया है जो वास्तविकता में मैं तुम्हें नहीं दे पाई। उसने सत्य कहा है कि भगवान का भजन करो, पर पुत्र भगवान का भजन इसलिए मत करो ताकि तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओ, अपितु भगवान का भजन इसलिए करो जिससे कि तुम उनकी गोद में बैठ पाओ जिनकी गोद में तुम्हारे पिता और तुम्हारे पर पिता वो भी नहीं बैठे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो।
नाय तरस पिता ने कियो सीधे धक्का दियो नाय तरस पिता को दियो सीधे धक्का दियो नाय तरस पिता ने कियो सीधे धक्का दियो नाय तरस पिता ने कियो तेरी मनी मगर डारे भाई मैया वे मौसी
पुरस्कार देंगे। एक भगवान का बड़ा ही सच्चा भक्त था जिसका नाम था माधव। माधव प्रभु जी भगवान की नित्य सेवा करते थे। जगन्नाथ प्रभु ने आकर के माधव प्रभु जी को दर्शन प्रदान किए। भगवान के जैसे ही दर्शन माधव प्रभु जी ने पा लिए, सभी नगर में ये चर्चा हो गई कि बताओ माधव प्रभु जी कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं जगन्नाथ प्रभु ने आकर के उन्हें दर्शन प्रदान किए हैं। उन्हें भगवान के दर्शन प्रदान होते ही नगर में ये बात फैल गई कि भगवान के सबसे बड़े भक्त माधव प्रभु जी हमारे नगर में रहते हैं, क्यों ना उन भक्त की आकर के दर्शन प्राप्त करके आए। रोज उनके घर में कोई नया नया आता, उनके दर्शन करके जाता। नगर में सब उनको पूजने लग गए, उनकी बात मानने लग गए कि बताओ भगवान के भक्त ने, भगवान ने स्वयं दर्शन दिए हैं। ऐसे ही एक बार माधव प्रभु जी भगवान के मंदिर में जाकर के भजन कर रहे थे, भूखे प्यासे भगवान से कहने लगे कि प्रभु मुझे बड़ी भूख लगी है। इतने में उनके भक्तों ने ये बात सुनी और ला करके 56 भोग उनके सामने रख दिए। जहाँ जाते वहाँ माधव प्रभु जी की सेवा की जाती, उनका मान बढ़ाया जाता, उनका सम्मान किया जाता। पर अब एक दिन माधव प्रभु जी सबसे बड़ा तंग आकर के, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के लिए, भगवान के दर्शन पा करके अगर ये सब लोग मेरे अधीन हो जाएंगे, मेरे प्रभु को छोड़ करके यदि ये मेरी सेवा करेंगे तो ये बड़ी दुर्दशा की बात है। कहा कि मेरे प्रभु की सेवा करो, मेरी सेवा मत करो। ऐसा कहने के बाद एक दिन एक बूढ़ी माई के यहाँ पे कुछ जलपान करने के लिए गए, बड़े थक गए थे। थक करके एक बुढ़िया के द्वार पे गए, जा करके कहा कि अगर कोई मैया भीतर हो तो थोड़ा सा जल ला करके थोड़ा जलपान करा दो। बड़ी दूर से आई है, बड़ी प्यास लग रही है, केवल थोड़ा सा जल दे दो, तुम्हारा भला हो। उस बुढ़िया का दिमाग सुबह से थोड़ा सही नहीं था, बड़ी चिड़चिड़ी में होता नहीं है, आंगन में मैया पोता फेरती हैं, तो वो मैया पोता फेर रही थी। तो जैसी उस ब्राह्मण की आवाज सुनी वैसी मैया को बड़ी गुस्सा आई, उसी पोता को उठा करके माधव प्रभु जी के मुंह पे मार दिया। जा तो कि ना जा तो यहाँ से। माधव प्रभु जी सोचे वाह, आज तो इतना बढ़िया सम्मान भयो है, आज तक कहीं ना भयो। बताओ प्रभु ने कितनी अच्छी लीला रच दी। मतलब माधव प्रभु जी का इतना अच्छा भाव है कि उस पोते के कपड़े में भी भगवान को देख रही हैं कि मेरे प्रभु ने कभी 56 भोग दिए, कभी मिष्ठान खिलाए, कभी सम्मान दिलाया, कभी किसी ने घर में आदर से बुलाया, और आज बताओ स्वयं मैया ने पोता फेंक करके मारा है। अब उस पोता के कपड़े को ले करके गए और जाकर के नदी में धो करके आए। उस पोता के कपड़ा को एकदम चमका दिया, चमका करके कह रहे हैं कि इससे तो आज अपने प्रभु का दिया जलाऊंगा। उस पोते के कपड़े की बाती बनाई गई, उसे तेल में डुबा करके दीपक बना करके जलाया। तो भगवान के सामने जा करके केवल एक भगवान से मनोकामना लगाई कि प्रभु मेरी बस एक ही इच्छा है कि जिस भी बुढ़िया ने मेरे मुंह पे ये कपड़ा मारा है ना, तुम उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना। अब जब उस बुढ़िया को पता चली कि उसने जिसके मुख पे कपड़ा मारा है वो और कोई नहीं, भगवान के प्रिय भक्त माधव प्रभु जी हैं, वो बुढ़िया ग्लानि करती हुई जगन्नाथ जी के मंदिर में आई। आ करके कहा कि मुझे बड़ा दुख है, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके ऊपर कपड़ा फेंक करके मार दिया, मुझे क्षमा कर देना। माधव प्रभु जी ने भाव से कहा, अरे देवी कोई बात नहीं, तुम मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे मुख पे रोज ऐसे कपड़ा फेंक करके मारो, मैं रोज उसको धो करके लाऊं, रोज उसकी बाती बना करके तुम्हारी मनोकामना बना करके उसको भगवान के सामने जलाऊं। इसमें मेरा कुछ नहीं गया, अभी तो मेरे पास दिया भी नहीं था, पर तुमने कपड़े के माध्यम से मुझे दिया ला करके दिया, मैंने उसी से भगवान की ज्योत जलाई। तो कहते हैं कि भगवान को जिस भी माध्यम से पूजोगे ना, वो उसी माध्यम से आ जाएंगे। ऐसी ध्रुव जी महाराज ने भगवान की आराधना की। आराधना के बाद भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान से कहा मुझे अपने धाम ले जाएं। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम मेरे धाम को जाओगे तो सही, पर अभी नहीं, पहले तुम अपने पिता को प्राप्त करोगे, उसके बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे।
ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बताओ, मैंने आपका भजन किया आपको प्राप्त करने के लिए, आप मुझे वापस संसार में भेज रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संसार में नहीं भेज रहा, अपितु बात तो यही है कि तुमने जब मेरी भक्ति शुरू की तो तुम्हारे मन में पहली इच्छा ये थी कि तुम अपने पिता की गोद में बैठो, इसलिए तुम पिता की गोद में बैठोगे, तुम राज सिंहासन को पाओगे, उसके बाद आकर के तुम मेरे धाम को पाओगे। भगवान ने कहा कि अभी जाओ, जा करके राज्य संभालो, ईमानदारी के साथ धन कमाओ, राज्य संभालो, अपने पिता का कहना मानो, उसके बाद मेरे धाम को प्राप्त करना। वापस राज्य को गए। जैसे ही सुनीति मैया ने देखा और उन्हें जैसे ही पता पड़ा कि आज मेरा पुत्र इतने वर्ष बाद वापस आ रहा है, बड़े भाव में भर आई, अपने पुत्र को देखा, भावुक हो रही है, रोती जा रही है। पुत्र ध्रुव को देख करके अपने आंचल में समेट लिया, रोती जा रही है, ऐसे लगाती जा रही है कि पता नहीं कैसे कैसे दुख सहे होंगे। बताओ, वन में तो इतने भयंकर भयंकर पशु रहते हैं, तुमने मेरे पुत्र कैसे इतना सब कुछ सह लिया। ध्रुव जी महाराज रोते जा रहे हैं, मैया से उनकी बातें सुनते जा रहे हैं। मैया लाला की नजर उतार रही हैं, उनकी बलाइयां ले रही हैं। इतने में पीछे से सुरुचि मैया आ करके लाला को ऐसे लगा रही हैं, उन्हें प्रेम लगा रही हैं। और भाई उत्तम ने आ करके उसी तरह उनका सम्मान किया। पिता उत्तमपाद ने जा करके उनको राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक करके उनको सिंहासन पे बिठाया। सिंहासन पे बैठने के बाद एक बार उत्तम उनका भाई शिकार पे गया। शिकार पे जाने के बाद कुछ यक्षों ने उसको पकड़ के उनका वध कर दिया। जैसे ही माता सुरुचि को पता पड़ा कि मेरे पुत्र की हत्या हुई है, रोते रोते वन में आई। देखा मेरा पुत्र उत्तम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इधर उधर देखा कहीं दिखाई नहीं दिया, बड़ी बेचैन हो गई। बेचैन हो करके अपने लाला को पुकार रही हैं, अपने लाला को ढूंढ रही हैं, पर लाला कहीं नजर नहीं आ रही। इतने में लाला के वियोग में मैया ने अपने प्राण त्याग दिए। इतने में ही ध्रुव जी महाराज पीछे से आए। उन्होंने जैसे ही सारी घटना पता पड़ी, उन्होंने तुरंत ठान लिया कि आज मैं इन यक्षों को नहीं छोड़ूंगा। सारे यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जैसे ही यक्षों के राजा आए, यक्षों के राजा ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम्हारे पिता भले ही उत्तमपाद हो, पर तुम्हारे पर पिता जो है ना वो ब्रह्मा ही है, और तुम ब्रह्मा के पुत्र होकर के इतना क्रोध तुम पर शोभा नहीं देता। कहते ना, क्रोध में आ करके व्यक्ति का अच्छे से अच्छा कार्य भी बिगड़ जाता है। अगर व्यक्ति इंजाम लगाए ना, तो अगर इंजाम भी भक्ति का हो ना तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर संसार के इंजाम लगाए ना तो इस प्रपंच में पढ़ो ही मत, कि पहले जा करके सच को पता करो, सच को पता करके लाओ, उसको दूसरे व्यक्ति के सामने रखो, फिर उससे बहस करो। इतना दिमाग लगाओ ही मत। अगर कोई प्रेम से कहे कि तुम झूठे हो, तो प्रेम से कहो हम झूठे हैं, बात खत्म। प्रभु जानते हैं। इसके बाद ध्रुव जी महाराज आए, पूरे क्रोध के साथ यक्षों का वध किया। यक्षों के राजा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे लिए इतना क्रोध हानिकारक है, ये क्रोध तुम पर शोभा नहीं देता, इस क्रोध को त्याग दो। तुम्हारे पितामह क्या सोच रहे होंगे। ध्रुव ने अपना क्रोध त्याग दिया। उनका ये दया वाला भाव देख करके यक्षों के राजा ने उनसे कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी केवल एक ही मनोकामना है कि संसार में जो भी व्यक्ति है, यदि वो अपना कल्याण करना चाहे तो अपने कल्याण के लिए यदि वो आपके पास आए तो आप उसको स्वीकार लें। प्रभु ने कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भले ही वो प्रेत योनि में क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से मेरे पास आता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। वृंदावन में एक बाबा रहते थे जो फूल की माला बनाया करते थे, और उनका एक स्वभाव था कि वो फूल कभी तोड़ के नहीं लेते थे, अपितु जो फूल बाग में गिर जाते थे उन्हीं फूल को उठा करके माला बना करके राधा रानी श्री जी के गले में डाल करके आते। एक बार मंदिर के पुजारी ने उस ब्राह्मण को मना कर दिया कि तुम आज से मैया के गले में कोई माला नहीं डालोगे,
आज से मैया को ताजा पुष्प की माला ही डलेंगी। उन ब्राह्मण का मन बड़ा खिन्न हो गया। रोते रोते एक आखिरी बार एक आखिरी माला बनाने के लिए बैठे। सुई उनके हाथ में चुभती जा रही है, रोते जा रहे हैं, माला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर आज माला बनी ही नहीं पा रही है। मैया ने स्वप्न दिया कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक मैं माला तुम्हारे हाथों से ही पहनूंगी। भगवान मैया ने श्री जी ने उन पंडित जी को स्वप्न दिया। स्वप्न में कहा कि मेरा प्रिय भक्त मेरे लिए माला बना करके लाता है, तुम उसको टोकना मत, तुम उसको रोकना मत, वो बड़ा निर्मल है, तुम उससे कुछ कहोगे तो वो रो जाएगा, इसलिए तुम उसको आने दिया करो। जैसे भगवान के लिए भाव रखोगे भगवान तुम्हारे लिए उसी भाव से रहेंगे। कंस ने भगवान को दुश्मन की नजर से पूजा, भगवान ने दुश्मन की नजर से देखा। मीराबाई ने भगवान को प्रियतम की नजर से देखा, भगवान ने प्रियतम की नजर से देखा। जिस भी रूप में भगवान को भजोगे भगवान उसी रूप में आप भजेंगे। इसी प्रकार गुस्से को त्याग करके उनको वचन दे करके ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बिठाया। उसका राज अभिषेक करके वो अपने धाम को जाने लगे। भगवान का विवाह उन्हें लेने के लिए आया, पर ध्रुव जी महाराज का भाव है, वो भगवान से कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके धाम को जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरी मैया मेरे साथ जाएं। मेरी माता सुनीति ने सदैव मेरा साथ दिया, सदैव मेरे वियोग में वो रोती रही, कभी उन्होंने कोई प्रपंच नहीं रचा, सदैव दासी की भांति उन्होंने कार्य किया। कभी उन्होंने मेरे पिता से कोई मांग नहीं रखी कि तुमने मुझे दासी की भांति बनाया हुआ है, इसलिए मैं केवल एक इच्छा चाहता हूँ कि यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरी माता तुम्हारे साथ जाएंगी। ये भाव देख करके भगवान बड़ा रीझ गए और ध्रुव जी को वरदान दिया, जिस भी वंश में तुम्हारे जैसा पुत्र होगा उस वंश की माँ तो दूर की बात है, उसकी 21 पीढ़ियां में स्वयं आ करके पालूंगा। और 21 पीढ़ियां कौन सी? सात माता पक्ष, सात पिता पक्ष, सात पति या पत्नी पक्ष। कहते हैं जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाए ना, उस भक्त से जन्मों जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, पीढ़ियां तर जाती हैं। पर आजकल तो कलयुग के कारण हर घर की इतनी दुर्दशा है कि बालक यदि थोड़ा सा पूजा पाठ करने लग जाए तो लोग बाद में घर के स्वयं टोक देते हैं कि तुम्हारी ये अवस्था है, तुम्हारी ये उम्र है पूजा पाठ की। आजकल तो माता पिता स्वयं अपने बालक को टोक देते हैं कि तुम्हारी तो ये उम्र ही नहीं है, तुम खेलो कूदो पढ़ाई लिखाई करो। संसार में कोई काम कठिन नहीं है, घर बनाना कठिन नहीं है, धन कमाना कठिन नहीं है, सुंदर होना कठिन नहीं है, वैराग्यवान होना कठिन नहीं है। यदि संसार में कोई कठिन कार्य है तो वो है भगवान की भक्ति में आ करके उनको प्राप्त करना। भक्ति जब इंसान के अंदर प्रवेश करती है तो उसकी गतिमति को एक करके उसको भक्त बना देती है। और इंसान जब भक्त बन जाता है ना तो उसके लिए सारी चीजें सामान्य नहीं रहती। संसार में यदि आपसे रिश्ते नाटे टूट रहे हैं, एकदम से सब नाराज हो रहे हैं, सारे रिश्ते आपसे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अगर एकदम से आपसे सारे रिश्ते टूट जाए ना तो सोच लेना कि भगवान से रिश्ता जुड़ने वाला है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जिससे मुझे रिश्ता बनाना होता है उसके सारे रिश्ते में तोड़वा देता हूँ। सांसारिक सारे रिश्ते झूठे हैं, कोई रिश्ता किसी काम का नहीं है। भगवान से रिश्ता बना करके देखोगे ना तो सभी रिश्ते अपने आप सामान्य लगने लगेंगे। इसी को जान करके ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र को राज्य पे बिठाया। राज्य पे बिठाल करके अपनी माँ के लिए भी कहा कि मैं अगर आपके धाम को जाऊंगा तो मेरी माता भी आपके धाम को जाएंगी। भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी घर में, जिस भी वंश में तुम्हारे जैसा बालक होगा उस वंश में 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तुम्हारी माँ को तो मैं अवश्य ही साथ लेकर के जाऊंगा। इसी के बाद चतुर्थी दिवस की कथा में गज और ग्राह का प्रसंग आता है कि दुनिया में
अपना होने का दिखावा बहुत करेंगे, वास्तव में अपना होगा कोई नहीं। एक गज जिसे बड़ा अभिमान था कि उससे ज्यादा बलवान इस दुनिया में, संसार में कोई है नहीं। अभिमान में चलते हुए सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए गया। सरोवर में जब स्नान करने के लिए गया हुआ है, उसी समय एक गिराह यानी एक मगरमच्छ ने आकर के उसके पैर को बुरी तरह से जकड़ लिया। उसे लगा कि कोई छोटा मोटा पशु होगा, एक लात मारूंगा भाग जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटा सा पशु होगा, भाग जाएगा। इसलिए उसने कुछ नहीं किया। पर जैसे ही सभी उसके घर वाले स्नान करके वहां से जाने लगे, उसने जैसे ही सरोवर से निकलने का प्रयास किया, वो अपने पैर को हिला नहीं पाया, बड़ा परेशान हो गया। अपने परिवार वालों से मदद की पुकार लगाई कि आ करके मेरी मदद करो, सहायता करो, मुझे यहाँ से बचाओ। उसके परिवार वाले, ये ध्यान का प्रसंग है कि यदि उसके परिवार वाले चाहते तो सरोवर में आकर के यदि उस मगरमच्छ को एक लात मारते तो मगरमच्छ भाग जाता। पर इसके बावजूद भी उसके परिवार वाले किनारे पे खड़े हो करके अपनी सूंड दिखा करके उससे कह रहे हैं कि इसको पकड़ करके आ जाओ। संसार में बाहरी दिखावा बहुत करेंगे कि हम तुम्हारी सहायता के लिए, हम तुम्हारे लिए, पर वास्तव में आपका कोई नहीं होगा। उसके परिवार वालों ने सोचा कि ये खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा ही, ये सोच करके उसके परिवार वाले वहां से चले गए। उसको दर्द में छोड़ करके वो बेचारा रोता रहा, भगवान की पुकार लगाता रहा, भगवान आ करके मेरी सहायता करें। भगवान गरुड़ पे सवार हो करके आए, आ करके उनकी सहायता की। और भगवान ने सबसे पहले मगरमच्छ को नष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सहायता तो करते ही हैं, और भगवान के भक्त का जो आशा लेके रखता है। सभी मैया कथा पर ध्यान दें। चलती है इतने में ना, पीछे से जब कोई आने लग जाए ना तो सारी मैया पीछे मुड़ के देखने लगती है कि कौन आ गया। भगवान अगर आएंगे भी ना तो पीछे से नहीं आएंगे, आगे से आएंगे, इसलिए आगे ध्यान दो। श्री राधे। इसके बाद भगवान वरुण पे सवार हो करके आए, सवार हो करके उस मगरमच्छ का उद्धार किया। इसलिए कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सहायता तो करते ही हैं, पर जो भक्त का आशा लेके रखता है ना उसकी सहायता पहले करते हैं। इसलिए भगवान ने उस मगरमच्छ का पहले उद्धार किया, उसके बाद उस गज की वहां से सहायता की। गज की सहायता करने के बाद वहां से उस गज को बाहर निकाला गया। भगवान से क्षमा याचना की कि अभिमान में आ करके मैंने खुद को सदैव बड़ा समझा, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि वास्तविक बात क्या है। इसलिए मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए अभी तक मुझसे जो भी भूल हुई है उसको आप क्षमा कीजिएगा। इसी के बाद एक बड़े सुंदर प्रसंग के, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके रख दिया था, जब उसको वध कर दिया गया था, तो उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने उसका बदला कैसे लिया, तो इसकी पूरी कथा आती है कि जब हिरण्याक्ष का वध किया गया तो भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो वध होने के बाद अपने पति से पूछने का प्रयास करती कि ये बताओ जब तुम वहां गए तो उस तोते ने आकर के तुमसे क्या कहा, तो वो बार बार बताता कि कुछ नहीं, उसने मुझसे नारायण नारायण कहा। इसलिए प्रहलाद जी महाराज जो कयादों की गर्भ में पल रहे थे, उन्होंने भगवान का नाम गर्भ में ही रह करके सुना और भगवान की महिमा को भी सुना।
इसके बाद वो बार बार पूछते कि तोते ने क्या कहा, तोते ने क्या कहा, और हिरण्यकशिपु गुस्से से आ करके बार बार बताता कि अरे नारायण कहा, नारायण कहा। उसके बाद अगले दिन से फिर से हिरण्यकशिपु ने पर्वत पे जा करके तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या के कारण उसका तेज बड़ा विशाल हो गया, उसका तेज सभी देवताओं के तेज को नष्ट करने लगा। सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति की कि प्रभु अपनी स्तुति को स्वीकार करें और कैसे भी करके इसको दर्शन दे, नहीं तो ये हमारे तेज को बिगाड़ देगा। भगवान ब्रह्मा ने उसको दर्शन दिए। भगवान ब्रह्मा के दर्शन पा करके हिरण्यकशिपु ने भगवान से सिर्फ एक वरदान मांगा कि मैं केवल आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे अमर कर दें। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ जो मैं तुझे अमर कर दूं। हिरण्यकशिपु जानता था कि भगवान मुझे ऐसे अमर नहीं करेंगे, इसलिए कैसे न कैसे तरीके से इनसे ऐसे वरदान मांगू कि अमर मैं हो ही जाऊं। कहते हैं ना, जब कोई काम सीधे तरीके से ना हो तो उसको उल्टे तरीके से भी करवा लेना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगना प्रारंभ किया। पहला वरदान मांगा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी के भी हाथ से ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से। भगवान ब्रह्मा को ये वरदान समझ में ना आए, इसलिए समझ में ना आ करके भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दिए। वरदान पा करके उसे बड़ा स्वतंत्र महसूस हुआ। स्वतंत्र में आ करके उसने दिग्विजय करना प्रारंभ किया। जैसे इनके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद को शुक्राचार्य जी महाराज के आश्रम में असुरी विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा गया। प्रहलाद जी महाराज को अनेक अनेक प्रकार की असुरी विद्याएं सिखाई गई, किंतु प्रहलाद जी महाराज ने किसी भी असुरी विद्या को सीखा तो पर उसका हृदय गमन नहीं किया। कहते हैं कि जब कोई बात सीखनी ना हो, समझनी ना हो, तो उसको सुन करके आओ और उसको हृदय में मत बिठा। इसलिए वो सिर्फ केवल सुन करके आते। एक दिन जब सभा में आई तो मैया ने उनके सुंदर तिलक लगाया, तिलक लगा करके सुंदर से वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके सुंदर सा श्रृंगार किया। श्रृंगार करके पिता की सभा में उनको भेज दिया और कहा कि जाओ जा करके पिता की गोद में बैठना। प्रहलाद जी सभा में आए। सभा में देख करके हिरण्यकशिपु ने पूरे भाव से प्रहलाद जी को गोद में उठाया और गोद में उठा करके अपने सिंहासन पर उनको बिठाया। बिठा करके उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ पुत्र, तुमने सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी सीखी? प्रहलाद जी महाराज बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ विद्या तो मैंने यही सीखी कि राम से बड़ा राम का नाम। संसार में कोई भी कार्य बड़ा नहीं है। संसार में कोई भी कार्य करोगे उसमें खर्चा अवश्य होगा। यज्ञ कराओगे, यज्ञ में खर्चा होगा। पूजा का अनुष्ठान कराओगे, अनुष्ठान में खर्चा होगा। संसार में केवल एक ही काम है जिसमें कभी कोई खर्चा नहीं होता, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम लेने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं और उसमें कोई खर्चा नहीं होता। ये बात सुन करके हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आ करके प्रहलाद को जमीन पर मार दिया। उससे कहने लगे कि अरे मूर्ख, ये क्या ज्ञान पढ़ के आया है? मैंने तुझे शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा इसलिए ताकि तू असुरी विद्या सीख के आ सके, और तू ये सीख करके आया है। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, जो उनके दो शिष्य थे, जिनका नाम था शंडमृग। शंडमृग को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि जाओ इसको वापस ले जाओ, इसको असुरी विद्या का ज्ञान दो और अगली बार ये भूल नहीं होनी चाहिए। अगली बार फिर से लेकर के गए। जब फिर से प्रहलाद जी को सभा में भेजा गया तो हिरण्यकशिपु ने पूरे प्रेम से पूछा कि पुत्र, इस बार तुमने कौन सी विद्या सीखी है? इस बार प्रहलाद जी कह रहे हैं कि तब तो मैंने केवल एक ही विद्या सीखी थी, इस बार तो मैं नौ विद्या सीख करके आया हूँ। पहला आसन जीतो, दूसरा भगवान का ध्यान करो, तीसरा भगवान की स्तुति करो, चौथा भगवान के महात्म का ज्ञान लो, पांचवा भगवान की भक्ति के बारे में भगवान को बताओ, छठा भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाओ, इतना आनंद लो कि भगवान के अलावा कोई
विचार मन में आए ही नहीं। सातवां ये कि भगवान को प्रेम से भजो, जिस रूप से भजोगे भगवान उस रूप से आएंगे। आठवां ये कि भगवान को प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से उनसे वार्तालाप करो, अपने मन के विचार भगवान को बताओ। और नौवीं विद्या मैंने यही सीखी कि भगवान के नाम से बड़ा संसार में वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। ऐसा बताते हैं। ऐसा बताने के बाद जैसे ही ये शब्द हिरण्यकशिपु ने अपने कान से सुने, बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आ करके प्रहलाद को उठा करके जमीन पे पटक दिया और उससे कहने लगे कि जब रोग बड़ा हो जाए तो उसको वहीं पे वहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रोग बढ़ जाता है तो कष्ट का कारण बन जाता है। शंडमृग को बुलाया गया, उससे कहा गया कि ये कौन सी विद्या तुम इसको सिखा रही हो, जाओ जा करके इसको ले जाओ और जा करके इसको कोई अच्छी विद्या सिखाओ। मैं अवश्य ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे आश्रम में अवश्य ही कोई विष्णु भक्त रहता है जो उसको ये पाठ पढ़ा रहा है। जाओ जा करके इसको अच्छा ज्ञान दो और ज्ञान को दे करके इसको असुर बनाओ। शुक्राचार्य जी वापस उसको अपने आश्रम में ले करके आए। सभी बच्चे आश्रम में बैठे हुए हैं। सबने प्रहलाद से प्रश्न किया कि अरे प्रहलाद, एक बात बताओ, हम यहाँ पर रहते हैं, हमने तो इतनी असली सीताराम 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 कहिए, जाहि बीत राखे राम ताहि बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीत राखे राम ताहि बीत रहिए। सीताराम सीताराम जरूर पीछे से किन की बहू आई आज, और भले वाले घूंघट करा हुआ हो, पर फिर भी
उधर उधर के तो देखनी है, इस शक्ल तो देख लूं मैं, तो कहनी भी जाके फलाने की वो आई यार। और ये जो भैया हंस रही है ना, ये उन्हीं के साथ हो रहा है। बोलो राधे रानी की जय। अब इसी के साथ जैसी शंडमृग उनको शांत कराने के लिए गए कि बंद करो ये संकीर्तन। शंडमृग को पता नहीं कौन सी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान की भक्ति के साथ जैसी उनको रोकने गए हैं, भगवान के भजन में लीन हो गए हैं, उनके साथ मिलकर के वो भी नाम संकीर्तन करने लग गए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को बुला करके कहा कि रोग जब बढ़ने लगे तो उसको मिटा देना सही है, नहीं रोग जब अधिक बढ़ जाता है तो दुखदाई हो जाता है। भैया मुझे आपकी नजरें पता पड़ जाती है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि उधर मत देखो। मैं उनको ना बिल्कुल वहीं पे आ जाएंगी जहाँ आप बैठे हो, तब आप आराम से पूछते रहना कि क्या कर रही थी वहाँ पे मंच पे खड़ी होके। कथा तो बाद में भी हो जाएगी, आप पहले देख ही लें। भैया बड़ी मक्कार है, अब देख लो, आराम से देखो। भक्तों का एक भाव है व्यास जी। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो। इस बात को तो हम कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं पता है? गोविंद मेरो है, गोपाल जी प्रसाद दो, प्रसाद मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
हिरण्यकशिपु ने खुश हो करके कहा कि वाह मेरी बहन, तूने बड़ा अच्छा कार्य किया। उसके बाद होलिका देवी उसको लेकर के आग में बैठ गई, पर प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, पर होलिका जल के राख हो गई। अब प्रश्न ये उठा था कि होलिका को तो वरदान था कि वो नहीं जलेगी, तो होलिका जल कैसे गई? भगवान ने इसको उत्तर दिया कि होलिका जिस अग्नि से जली वो अग्नि नहीं, अब तो मेरी क्रोध रूपी अग्नि थी। उसके बाद फिर से हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि इसको कैसे मारा जाए। उसने सोचा चल के इसको काल कोठरी में बंद कर देता हूँ, जब ये बंद रहेगा उसमें सांप भर दूंगा, उस सांप इसको काट लेंगे, भूखा प्यासा महीने तक बंद रहेगा, मर ही जाएगा। प्रहलाद जी को ला करके बंद किया गया। प्रहलाद जी ने विचार किया कि बताओ ये तो और अच्छी बात है, मुझे भगवान का भजन करने के लिए एकाग्र स्थान मिल गया। भगवान का भजन करना प्रारंभ किया और नाग भी संकीर्तन से झूमने लगे। पर भगवान विष्णु ने जब ये दृश्य देखा उनसे रहा नहीं गया। माता लक्ष्मी उनके लिए 56 भोग की थाल लेकर के आई है कि प्रभु इन भोग को लगाओ। भगवान ने कहा कि वहाँ मेरा भक्त प्रहलाद भूखा प्यासा मेरा भजन कर रहा है, बताओ मैं ये भोजन कैसे कर लूं? अगर तुम चाहती हो कि मैं भोजन करूं तो जाओ जा करके मेरे भक्त को दबा करके आओ। माता लक्ष्मी कंचन की थाल को सजा करके 56 भोग ले करके प्रहलाद के पास आई है। प्रहलाद को ला करके अपने हाथों से भोग पका रही हैं। भोग पकाने लगी, भोग पकाते ही दोबारा वैकुंठ को आई। 6 महीने होने को आ गए। 6 महीने तक माता लक्ष्मी रोज आती, भोग पकाती। 6 महीने तक उनका तेज इतना बढ़ गया कि अब हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि अवश्य ही अब तो मर गया होगा, जा करके देखा तो बताओ पहले से और ज्यादा उनका तेज बढ़ गया है, और ज्यादा हस्त पुष्ट हो गए हैं। अब विचार किया कि अब इसकी हत्या कैसे हो, अब इसकी हत्या कैसे हो। सब कर्मकांड करवा लिए। उसके बाद प्रहलाद को सभा में लाया गया। उसमें प्रश्न किया गया कि तू कहता है कि तेरा भगवान है, यदि तेरा भगवान है तो बता मुझे कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा कि मेरी नजर से देखो तो हर जगह भगवान है। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा अगर हर जगह भगवान है तो मुझे बता क्या इस खंडे में भगवान है? उसने कहा कि मेरी नजर से देखो तो ये खंडा ही भगवान है। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने पूरे क्रोध के साथ अपना खड़ंग उठाया, खड़ंग को खंबे में मारा। उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान की ओर देख करके कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा तू मुझे बता कि मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता। एक बार घूमते घूमते हिरण्यकशिपु का सर पकड़ा और उसको पकड़ करके डेयरी पे ले आए। डेयरी पे ला करके उससे पूछा कि बता मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता। उसने कहा कि मुझे वरदान है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथों से ना मरूं। नरसिंह भगवान ने बताया कि मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, अपितु मैंने ब्रह्मा को बनाया है। उसने कहा कि ना तो मैं किसी इंसान से मरूं ना मैं किसी पशु से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा कि ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु ना तो नरसिंह हूं। उसने कहा ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। उसने कहा ना दिन है ना रात है, देख शाम का समय है। उसने कहा कि 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा आज से 13वां महीना सिर्फ तेरे लिए है। उसने कहा कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। उसने कहा ना तू ऊपर है ना तू नीचे, तू मेरी जंगा पर है। उसने कहा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा कि ये नाखून मैंने तुझे दिखाने के लिए नहीं बढ़ाए, होता है ना कि कहते फैशन के लिए नहीं बढ़ाए। नरसिंह भगवान ने कहा है कि ये बड़े बड़े नाखून फैशन के लिए नहीं बढ़ाए, तेरे लिए ही बढ़ाए और इसी से मैं तेरा हृदय विदृत कर दूंगा, तुझे मिट्टी के घाट उतार दूंगा। इतना बोलते ही भगवान नरसिंह ने अपने भयंकर नाखूनों से गरजराहट करते हुए उसके हृदय को विदृत कर दिया और उसकी आंखों से निकाल करके हिरण्यकशिपु की आंखों को निकाल करके अपने गले में धारण
करके धारण कर लिया। इसके बाद भगवान का भयंकर स्वरूप नरसिंह प्रकट है। उस रूप को देख करके सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्रोध छोड़ दो, क्रोध त्याग दो। नरसिंह भगवान ने किसी की बात नहीं सुनी, भयंकर रूप से सबको डरा रहे हैं। देवताओं ने कहा कि देवी लक्ष्मी अब आप ही जाएं, आप ही प्रभु को शांत कर सकती हैं। जैसे ही देवी लक्ष्मी क्रोध शांत करने के लिए गई हैं, आरती की थाल लेकर के नरसिंह भगवान के पास गई है कि देखो मैं आ गई, आपकी देवी स्वयं आपकी आरती की आरती उतारने आई है, आरती की थाल लेकर के। जैसे ही नरसिंह भगवान ने देवी लक्ष्मी को आते हुए देखा, एक भयंकर गरजराहट के साथ उनको डरा दिया। लक्ष्मी देवी डर करके भाग गई और कहा कि बताओ किसके पास भेज दिया मुझे, कि मेरे स्वामी नहीं हो सकते, कल तक तो मुझसे डर के रहते थे, आज मुझे ही डरा रहे हैं, इसलिए ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, किसके पास भेज दिया। सबने विचार किया कि भगवान ने ये रूप प्रहलाद के कारण धारण किया था, प्रहलाद को उनके पास भेजते हैं। प्रहलाद को जब उनके पास भेजा गया तो प्रहलाद को देख करके भगवान का हृदय बड़ा निर्मल हो गया, भाव से भर गए, भाव से भर करके। अब मैया इतनी अच्छी है हमारी, जितनी भी मैया यहाँ पे बैठी है इतनी बढ़िया है ना कि पानी भी बट रहा है, वो भी देख रही है कितना कितना बट रहा है, कहीं कम ज्यादा ना हो जाए ना, क्योंकि कम हो जाएगा तो आप ज्यादा करवाओगी। पानी तो छोड़ दो, ढोना छोड़ी, पानी छोड़ दो, अभी भी वही पे नजर है। इसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, देख करके कहा कि गिरी सो गिरायो, पर्वत से गिरायो, रखी कमी राखी ना सताने में, माफ कर दो मेरे लाल क्योंकि देरी हो गई मुझको आने में। ऐसे कह रहे कि मुझे आने में बड़ी देरी हो गई, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यदि तुम चाहते तो मुझे पहले भी बुला सकते थे मेरे पुत्र, मेरा एक स्वभाव है, जब तक मेरा भक्त मुझे बुलाता नहीं है मैं आता नहीं हूँ। तुम अगर मुझे पहले बुलाते मैं पहले आ जाता, मैं इंतजार करता रहा कि तुम मुझे कब बुलाओगे कब बुलाओगे, पर पुत्र इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे बुलाया नहीं। वो तो जब बात तुम्हारी खंबे की आई तब तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए मैं प्रकट गया। प्रहलाद जी के द्वारा निर्मल स्तुति करने के कारण नरसिंह भगवान ने अपने रूप को बदला और वापस अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। इसी के बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से बोल रहे हैं कि इसी के बाद चंद्रवंश की कथा आती है। चंद्रवंश में राम जी भगवान की एक बड़ी दिव्य कथा आती है और बड़ी सूक्ष्म रूप मतलब एक बहुत छोटे विस्तार में आती है कि यदि राम कथा को जानना है तो राम कथा पेड़ हरे भरे हो गए, जिस पौधे पे फूल नहीं थे उस पौधे पे फूल आ गए, जिस पेड़ पर फल नहीं थे उस पेड़ पर फल आ गए, जैसे कि मानो सारी गलियां पुष्पों से सुगंधित हो गई हो, पूरी सृष्टि भगवान के आने की बधाइयां मना रही हो, फूलों से नगरी हुई पूरी नगरी है, सब भगवान के आने की खुशी मना रहे हैं, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसी के साथ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के ठीक 12 बज के 4 का जन्म हुआ। इसी के साथ हमारे राम लाला ने जन्म लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जैसे ही राम जी का जन्म हुआ, राम जी के जन्म लेते ही एक दासी खुश होकर के मैं कमरे से निकल करके आई है। महाराज राम दशरथ को बता रही है कि आपको नील मणि के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र की खुशी सुनते ही दशरथ महाराज ने अपने गले में से एक मोती जड़ित माला निकाली, वो माला निकाल करके उसे दासी के गले में डाल दी। एक दूसरी दासी आई, उस दूसरी दासी ने आकर के बताया कि आपको एक और नील
समान पुत्र हुआ है। उस बात को सुन करके वो और प्रसन्न हो गए। एक और माला उतारी, उस माला को उतार करके उसने दासी के गले में डाल दिया। एक और दासी निकल करके आई, उसने कहा कि अब आपको एक नहीं अपितु आपको दो नील मणि के समान पुत्र प्राप्त हुए हैं। अब वो इतने प्रसन्न हो गए कि गले में जितनी माला थी वो सारी माला निकाल करके उन दासियों के गले में डाल दिया। पूरी अयोध्या मानो भगवान के आने की खुशी मना रही है। इसी के साथ सारा नाम का नामकरण करा गया। नामकरण होने के बाद चारों राजाओं ने विद्याएं प्राप्त की। एक बार एक समय का दृश्य कि कौशल्या मैया सभी लालाओं को मिला करके उनको पालने में लिटा करके गई है और मंदिर में भोग रखा है। इतने में ही देखा कि बताओ राम जी अभी तक तो उनको पलड़े में लिटा करके आई हैं, राम जी मंदिर में आ करके भोग को झूठा कर रहे हैं। जैसे ये दृश्य देखा बड़ी परेशान हो गई, दोबारा पलड़े में नजर मारी तो देखा लाला पलड़े में भी है, मंदिर में भी है। बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। दोनों तरफ लालाओं को देख करके मैया समझ नहीं पाई ये बात, समय मैया के साथ क्या हो रहा है। इसी को समझने के लिए मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे मेरे प्रभु, मुझे बताओ ये आपकी कौन सी लीला है। भगवान उसी समय अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने आ करके मैया को दर्शन दिया। मैया ने कहा कि बताओ मैं तो आपको पुत्र बनना चाहती थी, आप तो पिता बनकर करके आ गए, पर किंतु मैं अभी आपसे यही चाहती हूँ, मुझे पिता सुख नहीं चाहिए, मैं केवल आपसे वात्सल्य सुख चाहती हूँ, आप मुझे वात्सल्य सुख प्रदान करें। भगवान वापस शिशु रूप में आ गए, शक्ति के शिशु बन करके मैया ने उनको वात्सल्य सुख प्रदान किया। इसके बाद सारा लाला बड़े हुए, लाला बड़े हो करके लाला ने विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्त करके गुरु की आज्ञा से गुरु की आज्ञा ले करके जहाँ सीता जी का स्वयं हो रहा था, राम लाला वहां पर जनकपुर में गए। बड़े सज धज करके दोनों लाला लक्ष्मण जी राम जी साथ में सज धज के जैसे जनकपुर में प्रवेश किया है, सब अपनी अपनी खिड़कियों से निहार रहे हैं कि बताओ कितने सुंदर नील मणि के समान लाला आए हुए हमारे नगर में। लालाओं को निहार रही है, जो मैया लालाओं को देख नहीं पा रही है, ऊपर से फूल फेंक रही है और ये भगवान की महिमा है कि वो फूल सीधा जा करके भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। पूरी नगर में हल्ला हो गया कि बताओ दशरथ जी के लाला आए हुए हैं, दोनों नीलमणि के समान लाला है, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। सारी मैयाएं भावुक हो गई देख करके, बताओ कितना प्यारा स्वरूप है लाला का। इसी के साथ सीता मैया, क्योंकि कहते हैं कि विवाह की मर्यादा है कि एक दिन पहले जिसकी कन्या का विवाह होता है वो गौरी पूजन के लिए अवश्य जाती है। मैया गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर में आई हुई है। उनकी सखियों ने बताया कि तुम्हें पता है हमारे नगर में राम जी और लक्ष्मण जी खिलाड़ी हुए हैं, उनका रूप इतना प्यारा है कि सब देख करके मोहित हो गई है, सब उनकी तरफ खिंची चली जा रही है, इतना सुंदर स्वरूप बनाया हुआ है। जैसे ही बाग में आई हुई है, बाग में राम जी लक्ष्मण जी भी आ गए। जैसे ही सीता मैया ने राम जी को देखा, जैसे राम जी ने उनको देखा, कहते हैं दो नैन मिल गए चंद्र चकोर, दोनों ने एक दूसरे की ओर हंसती जा रही। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी इतना प्यारा उनका स्वरूप को देख करके बड़ी मोहित हो गई है। राम जी सिया जी को निहार रहे हैं, सिया जी राम जी को निहार रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा हुआ है, बड़े प्रेम से निहार रहे हैं। वैसा कहते हैं ना कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली राघवेंद्र सरकार की। राम को देख कर वो जनक
दर्शन हमें प्रदान कीजिए और आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाया जाएगा। कृपया एक बार आकर के हमारे लिए भोजन करके जाइए। तो भोजन पे जनक जी ने राम जी को बुलाया जाए। राम जी ने जैसे वो पत्र देखा तो हनुमान से कहा कि जाओ हनुमान, इस पत्र को आ करके पढ़ो। हनुमान ने उस पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। तो जैसे पत्र पढ़ा सभी खुश हो गए कि बताओ जनकपुर से दावत आई है, सब दावत में जाएंगे। होता नहीं है घर में भी तो शादी का कार्ड आ जाए तो सब बड़े खुश होते हैं कि बताओ उनके यहाँ से शादी का कार्ड आया है। तो किसी बड़े घर की शादी हो ना तो खुशी अलग होती है। तो जनकपुर से ऐसी कथा बहुत अच्छी है जो भैया नहीं सुन रही है, बड़ी घाटे की बात है। इसलिए इसी के बाद जैसे ही सबको पता पड़ा कि बताओ जनकपुर से दावत का प्रस्ताव आया है, दावत रखी गई है, सबको बुलाया गया है, सब प्रसन्न हुए तो हुए। वो वानर सेना जो थी, बंदरों की जो सेना है, वो बड़ी प्रसन्न हो गई कि बताओ जनकपुर की तो बन के आम भी इतने मिलते हैं, हम सब दावत हो जाएंगे तो हमें तो प्रभु लेके ही जाएंगे। राम जी ने पहले घोषणा कर दी कि देखो हम जाएंगे, हमारे भैया जाएंगे, हमारी मैया जाएंगी और ये एक दो जो विशेष विशेष लोग हैं गुरु वो जाएंगे, बस वानर नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार इज्जत का सवाल है। अब वानर ने जैसे सुनी कि बताओ भगवान ने हमसे मना कर दी। सभी बंदर बड़े परेशान हो गए। सभी बंदरों से जब पूछा गया ना क्या हुआ, कैसे परेशान हो, तब सबने कही कि जब रावण को मरवाना था तब तो हाल लेके चले गए, अब जब इनके ससुराल से मौका आया है दावत के तो आज मना कर रही है। जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें ले करके नहीं जा सकते क्योंकि अगर तुम्हें ले करके गए ना तो तुम वहां पर नाक कटा करके आ जाओगे। शान की बात है, ससुराल जा रहे हैं, इज्जत लुटेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। क्योंकि होता है ना व्यक्ति का ससुराल जाए थोड़ा अलग से ही जाता है। तो राम जी ने भी सोच ली कि ससुराल जाएंगे, नाक नहीं कटनी चाहिए, पूरी शान के साथ ससुराल में जाएंगे और पूरी शान के साथ आएंगे, इसलिए वानर हमारे साथ नहीं जाएंगे। वानर का मुंह लटक गया, बेचारे उदास होकर के सोचने लगे कि बताओ ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जब जरूरत पड़ी तो रखा और जब दावत आई तो छोड़ दिया। वानर बेचारे बड़ा देखो बना रहा कह रहा है मैं भी जाना है, मैं भी ले करके चलो। जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें लेकर के चलेंगे पर शर्त एक ही है कि जब मैं सांस लूं तुम सांस लेना, जो मैं करूं वो करना। मतलब वहाँ अफरा तफरी मत मचाना, ऊँटन मचाने मत लग जाना। एक काम करना, जब मैं खाऊं तुम खाना, मैं चलूं तुम चलना, मेरी मर्जी के बिना कुछ करना मत। वानर सेना ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम करोगी वैसे ही करेंगे। आपसे मान गए तो राम जी को भी मना दिया कि वानर सेना ही तो है, ले करके चलो, ऊधम नहीं मचाएंगे। इन्होंने वचन दिया है कि जैसा मैं करूंगा वैसा ये करेंगे। उसके बाद वानर सेना को भी लेकर के जा रहे। जैसे ही जनकपुर पहुंचे हैं, जैसी आरती की थाल राम जी के लिए लग करके आई है, दामाद जी है करके तो उनका तलब हो रहा है, सब बड़े खुश हो रहे हैं। सारे वानर जितने भी बंदर है सब राम जी की ओर निहार रहे हैं, जामवंत जी की ओर देख रहे हैं कि जामवंत जी कहाँ देख रहे हैं। जामवंत जी दासियों की ओर देख रहे थे, सारे बंदर दासियों को निहार रहे हैं। अब सारी दासी डरी रहती है कि बताओ कि हम पे हमला ना कर देंगे। जो जामवंत जी करते वानर सेना वही करती, जामवंत जी के सर पे खुजली होती, जामवंत जी जैसे खुजाते सारे वानर सर पर जाते हैं। अब राम जी भी राम दशरथ जी भी कह रहे हैं, जनक जी भी कह रहे हैं कि बताओ कितनी अच्छी वानर सेना है, ऐसी सेना तो मैंने आज तक नहीं देखी। पूरे जनकपुर में हल्ला मच गया कि बताओ कितनी अच्छी वानर सेना आई है, इतने शांत खड़े हुए हमने तो ऐसे बंदर कहीं नहीं देखे। अब जैसे जैसे जामवंत जी कर रहे हैं वानर सेना वही नहीं कर रही है। अब जैसी भोजन की बारी आई है, जैसे थाल सजाई गई चौकी पे रख करके, जैसे व्यंजन लाए गए, उन व्यंजनों को देख करके बंदर खाना पचा रहे हैं। और वचन दिया था कि जहाँ जहाँ जामवंत जी देखेंगे, जो जामवंत जी करेंगे हम भी वही करेंगे। जामवंत जी ने पहले हाथ पे जल लिया, जल लेकर के भगवान का ध्यान किया और भोजन को देवी देवताओं को खिलाया। ऐसे ही सारे बंदर कर रहे हैं। सब देख करके बड़ी प्रभावित होगी, बताओ क्या वानर सेना है।
हमारी सहायता की। आपने उनके बारे में विस्तार में वर्णन नहीं किया प्रभु। मैं चाहता हूँ कि आप उनका विस्तार में वर्णन करें। आप मुझे कृष्ण लीला सुनाए, यदुवंशी की पूरी कहानी मुझे सुनाए। भगवान सुखदेव जी महाराज उनको बता रहे हैं कि उस समय की बात है जब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान शिव जी के पास गई, जा करके कहा कि प्रभु हमारी सहायता करें। भगवान ने भगवान विष्णु के पास गई, जा करके उनसे कहा कि प्रभु अवतार ले लो, अवतार ले लो, अवतार ले करके सबका कल्याण करो। तो भगवान ने भोले बाबा से पहले ही कह दिया था कि तुम सारे देवी देवताओं से जा करके कह दो कि वो यदुवंशियों के रूप में प्रकट हो जाए और मैं कृष्ण बन करके एक लाला का जन्म लेकर के ब्रज में जन्म लूंगा और उनका उद्धार करूंगा। इसी के साथ मथुरा नगरी में कंस का बड़ा अत्याचार था। कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, कोई इसको पूछता नहीं था, और वो जानता था कि वसुदेव जी की नगर में बड़ी इज्जत है। यदि वसुदेव से मैंने अपनी बहन का विवाह करा दिया तो मेरी नगर में बड़ी वाह वाह हो जाएगी, सब मुझे पूछने लग जाएंगे। इसी कारण उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। जब दोनों का विवाह हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरी इज्जत और बढ़ जाए, तो अपनी बहन का जो रथ था, उस रथ में वो विदा होकर के जा रही थी, उस रथ को स्वयं चलाने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने साफ कहा कि अरे मूर्ख कंस, ये तुम जिस बहन को खुशी खुशी विदा कर रहे हो ना, इसी का अष्टम पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही कंस ने ये सुना, क्रोध से लथपथ हो गया, अपनी बहन के बाल पकड़ के उसको रथ से नीचे उठाया और उसे कह दिया कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि अभी तो तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम अभी उसको मृत्यु के घाट उतार रहे हो। तुम्हें दिक्कत अपनी बहन से नहीं, तुम्हें दिक्कत अपनी बहन के अष्टम पुत्र से है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होगा, इसकी पहली संतान को भी मैं तुम्हारे पास खुद लेकर के आऊंगा। तुम चाहो तो उसकी सारी संतान मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा, पर इसको जीवित छोड़ दो। मेहंदी लगी हुई बहन की हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। वसुदेव जी की बात नगर में हर एक व्यक्ति मानता था, इसलिए वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके देवकी मैया को उस समय उन्होंने छोड़ दिया। अब जब वसुदेव देवकी की पहली संतान हुई तो वसुदेव जी महाराज उस संतान को लेकर के कंस के पास आए और कंस से कहा कि लो, ये इसकी पहली संतान है। उस पहली संतान को देख करके कंस को बड़ा मोह आ गया और सोचा कि बताओ कितना निर्मल बालक है, इतने छोटे से बालक की हत्या करूंगा, शोभा नहीं देता। कंस ने विचार किया कि दिक्कत मुझे अष्टम पुत्र से है, पहले पुत्र से तो मुझे कोई बात नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। वसुदेव से कहा कि तुम इसको जाओ, ले जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी आठवीं संतान से दिक्कत है, इसकी पहली संतान है, तुम ले जाओ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। इसी के बाद वहां पे नारद जी महाराज प्रकट हुए। नारद जी महाराज की कंस ने स्तुति की। स्तुति करने के बाद जैसे नारद जी ने कंस से पूछा कि अरे कंस, आज तुमने कौन सा कार्य किया? कंस ने बताया कि अरे मुझे नहीं लगता कि जो मैंने किया वो गलत किया, आप मुझे स्वयं बताओ। मुझे दिक्कत देवकी के 8वें पुत्र से है, पहली संतान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, इसलिए मैंने पहली संतान को छोड़ दिया। नारद ने कहा कि ये बताओ, जब एक फूल देखा है, फूल जहाँ पे जितनी भी मैया है, फूल को जब गिनोगी ना, उसकी पत्तियां गिनोगी, तो जहाँ पे 10वीं पत्ती आगे रुकेगी ना, वहीं से पहली पत्ती शुरू होगी। इसलिए नारद जी महाराज ने फूल के माध्यम से समझाया कि देवताओं की गिनती में कब 8 1 हो जाए और कब 1 8 हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए मूर्खता का कार्य मत करो, जाओ जा करके अभी उसकी हत्या कर दो। नारद जी महाराज से उपदेश पा करके कंस क्रोध से गया, जा करके पहली संतान को छीन लाया, पहली संतान का भी वध कर दिया और देवकी और वसुदेव
रोहिणी मैया की गर्भ में वसुदेव जी की अपनी रोहिणी मैया की गर्भ में ले जा करके स्थापित कर दो। तब देवकी मैया की गर्भ से शेष जी महाराज को रुक्मिणी मैया की गर्भ में स्थापित किया गया। रोहिणी मैया की गर्भ में स्थापित किया। जैसे ही रोहिणी मैया की गर्भ में स्थापित हुए हैं तो ठाकुर जी महाराज जानते थे कि ये तो मैं हूँ जो कुछ नहीं कह रहा, और यदि शेष जी महाराज प्रकट हो गए और कंस ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा कि उसी समय कंस का वध भी कर सकते हैं। इसलिए योग माया के द्वारा इन्हें स्थापित कराना ज्यादा जरूरी है। रोहिणी मैया की गर्भ में उनको स्थापित करा दिया गया। इसी के बाद शेष जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए शेष जी महाराज की। इसी के बाद जब लाला के होने का जन्म आया है, पूरी पृथ्वी मानो लाला के होने की बधाइयां मना रही है। जिन सरोवर में पुष्प नहीं थे उन सरोवरों में कमल के पुष्प खिल करके आए हैं। जिस पौधे पे फूल नहीं थे उस पौधे पे फूल आ गए हैं। जिस पेड़ पर फल नहीं थे उस पेड़ पर फल आ गए हैं। मानो पूरी पृथ्वी अब लाला के होने का उत्साह मना रही हो। सभी देवी देवता आ करके गर्भ में लाला की स्तुति कर रहे हैं कि लाला वो जन्म ले लो, जन्म ले लो। अब जब लाला के जन्म की बारी आई है तो सभी लोग लाला के जन्म होने का स्वागत कर रहे हैं। अब जब लाला ने जन्म लेने की बारी आई है तो अभी लाला बाल कृष्ण रूप में आए ही नहीं है। लाला ने पहले चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मैया उनसे कह रही है कि बने मैं तो तुमसे वात्सल्य सुख चाहती थी, तुम पिता बन करके आ गए हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पिता बन करके आओ, मैं तुमसे वात्सल्य सुख चाहती हूँ। तुम कृपया करके शिष्य के रूप में, शिशु के रूप में आ जाओ। भगवान ने कहा कि भैया पहले जब तुम मुझे चाहती थी तो तुमने पिता की नजर से मुझे देखा, इसलिए मैं चतुर्भुज रूप प्रकट होकर के आया हूँ। जैसी मैया की मनोकामना सुनी, लाला एक बालक के रूप में प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बाल कृष्ण लाल के रूप में प्रकट हुए हैं। सुंदर सा लाला का रूप है, किंतु वसुदेव जी जानते थे कि कंस इसका भी वध कर देगा। इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप में पहले ही अवतार ले करके वसुदेव जी से कहा एक टोकरी ले करके आओ, उस टोकरी में मुझको रखो और मुझे लिटा करके यमुना से होते हुए मुझे वृंदावन लेकर के जाओ। और वृंदावन में जब तुम जाओगे ना तो वहाँ पे नंद बाबा यशोदा का आंगन है, उसके घर में जाना। वहाँ यशोदा मैया की लाली ने जन्म लिया है, तो लाली को तुम ले करके आना। और मैया वो लाली कोई और नहीं, वो लाली कोई और नहीं, वो लाली स्वयं योग माया है। इसने कहा कि जाओ और नंद यशोदा के घर में जाओ, नंद यशोदा के यहाँ जा करके मुझे रख करके आ जाना, मुझे लाली होगी उसको ले करके आ जाना। अब लाला को टोकरी में रखा है और जैसे ही वहां सभी महलों के सभी सारे ग्रह के द्वार लगे हुए हैं, जैसे ही लाला को टोकरी में उठाया है उनकी बेड़ियां चट चट टूट गई, सारे द्वार खुल गए। लाला के जन्म से लाला के जन्म उत्साह में इंद्र देव के प्रसन्न हो गए। इंद्र झर 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 बारिश वर्षा करा रहे हैं।
गले तक यमुना जी का पानी आ गया। यमुना मैया जानती थी कि ये टोकरी में कोई और नहीं, अब तो मेरे स्वामी जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं खुद चल करके अपने स्वामी के चरण छू करके आऊं। इसलिए उनके चरण छूने का प्रयास कर रही है। इसलिए यमुना जी गले तक बढ़ती जा रही है। ठाकुर जी अपना पैर जैसे ही सभी भगवान का प्राप्त हुआ है, सभी भक्त भगवान का स्वागत सम्मान करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हटिया सामने तो हटिया ना तो दुखी है तो रह जाओ इंते कह दियो ना तो दुखी है कहाँ जाएंगे या तो नाचता है या फिर पैसे लुटाता है। तो भगवान का प्राप्त हुआ है, सभी नाचते गाते हुए और भगवान के जन्मने का